बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नेताओं की लगातार रैलियां हो रही हैं, साथ ही एक दूसरे पे जम के बरस भी रहे हैं। आजकलों का बाजार भी गर्म है। नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी लगातार शुरू ही हो चुका है। लेकिन इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भाजपा और सीएम नीतीश कुमार पे जमकर हमला कर रहे हैं। बिहार में अब तक हुए घोटालों से लेकर के अन्य मुद्दों पे नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। बता दें कि बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिससे पहले राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पे तंज कसने का कोई एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पे निशाना साधा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है और उन्हें लोग बधाइयां दे रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव उन पे हमलावर हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे पोस्ट करके बिहार की नीतीश सरकार पे निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी। उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए लिखा कि बिहार के युवाओं ने ठान लिया है कि अब 20 साल पुरानी खटारा, जर्जर, बीमार और थकी हुई अविश्वसनीय नीतीश एनडीए सरकार को हटा के नई सोच, नए विजन, नए जोश और नई दिशा वाली युवा एवं नौकरी, रोजगार व विकास कार्यों को समर्पित विश्वसनीय जुनूनी सरकार को लाना है और नया बिहार बनाना है। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव ने प्रदेश की एनडीए सरकार पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी वो अलग अलग मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश कुमार पे हमला बोलते रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने नीतीश सरकार की तुलना पुरानी गाड़ियों से करते हुए उन पे निशाना साधा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है। आज वे 74 साल के हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में हुआ था। एक और जहां नीतीश कुमार के जन्मदिन पे पीएम मोदी सहित कई दिग्गज नेता उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने उन पे निशाना साधा है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी के नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार पे हमला बोला हो। इससे पहले अभी हाल ही में के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते बुधवार को अपनी मंत्रिपरिषद में 7 नए चेहरों को शामिल किया था। ये सभी गठबंधन सहयोगी बीजेपी से हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राज्य के 36 सदस्यीय मंत्रिमंडल में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या बढ़ा के 21 हो गई, जबकि जेडीयू के 13 मंत्री हैं। सरकार में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या बढ़ने पर तमाम राजनेताओं के प्रतिक्रिया दी और साथ ही नीतीश कुमार को घेरा है। इसी को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बीजेपी का अंदरूनी कुछ मामला रहा होगा तो विस्तार हुआ है। और उनके इस बयान को कांग्रेस का साथ मिला, जिसको लेकर बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि पहले हम मानते थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार पे बीजेपी का विशेषाधिकार है, जिसमें सर्वाधिक मंत्री बीजेपी के हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के समर्थन में अपना बयान दिया हो। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव बिहार को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है और एनडीए गठबंधन को सीधी टक्कर देने के लिए राहुल गांधी समेत अन्य नेता भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तभी तो साल 2025 में 18 जनवरी को पहली बार बिहार आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 18 दिन बाद जब दूसरे दौरे पे पटना पहुंचे तो विधानसभा चुनाव से पहले उनकी बिहार में बढ़ती दिलचस्पी ने गठबंधन के अंदर और बाहर हलचल तेज हो गई। संविधान सुरक्षा सम्मेलन और जगलाल चौधरी जयंती समारोह के बहाने राहुल गांधी दलितों और पिछड़ों के बीच कांग्रेस को वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 में 70 सीट लड़के 19 सीट जीतने वाली कांग्रेस बिहार में जिस हालत में है, उस संदर्भ में उसमें राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता, नीतीश कुमार की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के चिंता का जो है सबब बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों के लगातार बिखर रहे इंडिया गठबंधन को लेकर तेजस्वी की सोच पहले ही साफ हो चुकी है। अब उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का तालमेल ना होने पे कहा था कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। तेजस्वी ने हालांकि अब तब कहा था कि कांग्रेस बिहार में शुरू होने से उसके साथ है समस्या सीट बंटवारे को लेकर है, जिसमें कांग्रेस 2020 की लड़ी 70 सीटों की संख्या से कोई समझौता नहीं करना चाहती। राजद की मुसीबत और इच्छा है कि कांग्रेस कम सीटें लड़े, जिससे कि उसका स्ट्राइक रेट बेहतर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व बिहार के प्रभारी शहनवाज आलम पहले ही तेजस्वी यादव से एक अल्पसंख्यक डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर चुके हैं। शहनवाज उत्तर बिहार में घर बैठे पार्टी के नेताओं को वापस जोड़ने में जुटे हैं। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि शहनवाज बिहार में जमीन पे प्रियंका
गांधी को उतारने से पहले की तैयारी में जुटे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस इस मूड में है कि राजद अगर उसे किनारे लगाने की कोशिश करती है तो वो हर तरह से तैयार है। बिहार से ही संबंध रखने वाले दूसरे राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में राहुल के साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं का बिहार दौरा बढ़ता ही जाएगा। इस बीच जो है बिहार विधानसभा चुनाव का नाम और चर्चा में है, इसकी वजह से बिहार का सियासी पारा सातवें आसमान पे हो गया। तो हम बात कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की, जिनको लेकर तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना है, आप ये वीडियो देखिए। मजबूरी है, अभी मजबूरी है, लाडला कहना, मुख्यमंत्री कहना, उन लोगों की मजबूरी है। हालांकि देखिए नीतीश कुमार जी तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, तीसरी नंबर की पार्टी है। बिहार की जनता थोड़ी चाहती है इनको मुख्यमंत्री बनाना। ये तो 40 सीट आया इनको केवल। सबसे बड़ी पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल थी, तो बिहार की जनता ने तो पहले ही नकार दिया। हाँ, जोड़ जाड़ गणित वनित करके कभी इधर कभी उधर करके मुख्यमंत्री बने हुए, तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। अब तो उनके बेटे भी कह रहे हैं कि पिछले बार थोड़ा कम सीट दे दिए थे, इस बार आप लोग थोड़ा बढ़ा दीजिए निशान। पहले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब कहने की भी जरूरत पड़ रही है। हमने तो निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। अगर निशांत आ जाएंगे तो पार्टी बच जाएगी, नहीं तो एक कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। वो तो निशांत कैसा काम करेंगे पार्टी के लिए वो होगा। हम लोग भी राजनीति में, तो हमारे माता पिता या परिवार के लोग थोड़ी बोले कि आज जाओ राजनीति में। जरूरत हुई लोगों को, बिहार के लोगों को, हमारे वोटर्स को, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं ने कहा कि नहीं आना चाहिए, हम आए। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों की इस सक्रियता को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार का चुनाव कितना खास होने वाला है। बता दें, बीते साल 2024 में ये अटकलें भी खूब लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन अब जिस तरह का माहौल चल रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि वो सूरतें इस बार बन सकती हैं, क्योंकि जिस बिहार में भाजपा अपना कद बढ़ा रही है, इससे तो बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहा तो कांग्रेस और आरजेडी एक बार फिर नीतीश कुमार को ऑफर दे सकती है। खैर, अब आगे क्या होता है ये तो खैर चुनाव होने के बाद पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।